नमस्कार, मैं पीयूष थाड़ा, जीटीपी न्यूज़ अकोला के आरोग्यम धनसंपदा इस शो में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े अकोला शहर के मशहूर डॉक्टर दीपक केटकर सर, जो कि साइकेट्रिस्ट है, सेक्सोलॉजिस्ट है, ह्यूमोथेरेपिस्ट है। आज हम जानेंगे कुछ ऐसे विषयों के बारे में उनसे जो इंसानों के जीवन में इंपॉर्टेंस तो लगते हैं, उसके बाद बात करना कोई नहीं चाहता। सर, हमारे जीवन में सेक्स या फिर दिमाग के रिलेटेड कोई भी बीमारी हो, ये इंपॉर्टेंस रखती है, लेकिन उस पर कोई बात नहीं करना चाहता। ऐसा क्यों है हमारे सोसाइटी में? काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल आपने किया। क्या है कि पहले से हमारे संस्कृति में सेक्स बोले तो बात नहीं करना है, सेक्स बोले तो एकदम चुप रहो, शांत करो, ऐसे किसी के सामने ऐसी चर्चा नहीं करना चाहिए। सेक्स एजुकेशन हमारे स्कूल्स में सिखाया नहीं जाता। एक हमारा कल्चर ही ऐसा है कि सेक्स बोले तो गंदा है, सेक्स बोले तो बुरा है और सेक्स के बारे में बात नहीं करना है। तो ये सालों से चलता आ रहा है। तो इसका ये तो तोड़ना पड़ेगा कि अभी काफ़ी स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन चालू किया है और मेरा तो चैनल ही है सेक्स एजुकेशन का। तो उससे हम लोगों को एजुकेट करवाते हैं और लोगों को काफ़ी सारा एजुकेशन देते रहते हैं। सर, आजकल पॉर्न एडिक्शन कुछ ज़्यादा यूथ में बढ़ गया, तो आपको लगता है कि इसका असर यूथ पर ज़्यादा हो रहा है? पॉर्न एडिक्शन, अभी ये एडिक्शन में एक नई बीमारी तैयार हुई है। मतलब एडिक्शन में जैसे हम पहले बोलते थे कि भाई अफीम का एडिक्शन है, चरस गांजा का है, शराब का है, सिगरेट का है, तंबाकू का है, अभी पॉर्न का हो गया, पॉर्न एडिक्शन। हमारे यहाँ वैसा पॉर्न बैन है इंडिया में, मगर तभी भी हमारे यहाँ लोग पॉर्न एडिक्ट हो चुके हैं। बहुत लोगों को तो ऐसा होता है कि पॉर्न देखे बिना चलते ही नहीं, मतलब एक एक डेढ़ घंटा 2-2 घंटा रोज के पॉर्न देखते लोग। और अभी कुछ लोगों को ऐसा होता है कि वो देखे बिना उनको एक्साइटमेंट भी नहीं आता, उनका नॉर्मल सेक्स भी नहीं होता। और अभी क्या हो गया कि पिछले 1 साल से भी बच्चों के हाथ में आ गया मोबाइल। स्कूल्स कॉलेजेस के लिए भी मोबाइल्स में चालू एजुकेशन। तो भी एक बार मोबाइल हाथ में गया तो उनके हाथ में क्या क्या आ जाएगा एक बार मोबाइल आने के बाद में, तो उससे फिर वो गेम्स का एडिक्शन हो गया, पबजी का एडिक्शन है, पॉर्न एडिक्शन है, ये बहुत बड़ी मात्रा में अभी शुरू हो गया है। सर, पॉर्न के चलते यूथ में सबसे ज़्यादा मास्टरबेशन बढ़ गया है। अगर आपके साथ फीमेल कोई बॉडी है, फीमेल आपका कोई दोस्त नहीं मिलता है, आपको रिलेशनशिप में आने को मिलता है, तो मास्टरबेशन बढ़ रहा है। मास्टरबेशन यूथ के लिए या फिर लेडीज़ के लिए सही है, गलत है? देखिए, मास्टरबेशन के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस मेरे चैनल पे हैं। मास्टरबेशन मतलब हस्तमैथुन, या उसको हैंड प्रैक्टिस भी बोलते हैं, और एकदम सादी भाषा में और देहात की भाषा में बोलना है तो मुट्ठी मारना भी बोलते हैं उसको। तो ये अभी हमने जो सर्वे किया, अलग अलग हम सर्विस कर रहे, तो उसमें ऐसा हमको मालूम पड़ा कि 80 से 90% लड़के लोग मास्टरबेशन करते हैं, इतना कॉमन है। और 40 से 50% लड़कियां मास्टरबेशन करती हैं, इतना है कॉमन है। और मास्टरबेशन करना कोई गलत नहीं है, मास्टरबेशन नॉर्मल है, मास्टरबेशन करना ही चाहिए, और मास्टरबेशन करके कोई नुकसान होता नहीं है। तो मास्टरबेशन कोई गलत नहीं, उसके बारे में मतलब कोई ऐसा नहीं कि मास्टरबेशन कर रहा है तो कोई गलत काम कर रहा है। हम तो उल्टा बोलते हैं कि मास्टरबेशन करो ताकि सेक्सुअल एब्यूज़ कम होगा, सेक्सुअल अटैक्स जो होते हैं, हिंसाचार होता है, वो कम हो जाएगा। क्योंकि सेक्स एनर्जी जो है उसका चैनलाइजेशन मास्टरबेशन के थ्रू होता है शादी के पहले, और एक एनर्जी जो चैनलाइज हो जाती है उससे मन को शांति भी मिलती है। सेक्स एक भूख है, जैसे अनाज की भूख लगती है, खाने की, पेट की भूख है, तो वो भूख होने के बाद में दूसरी जो भूख है वो सेक्स की भूख है, और वो शांत करना बहुत ज़रूरी है। और नहीं हुआ, वो सप्रेस किया तो काफ़ी सारा अग्रेशन तैयार हो सकता है। सर, जैसा कि आपने कहा कि मास्टरबेशन इंसान के बॉडी के लिए हेल्दी है, तो क्या उसका कुछ लिमिटेशन है कि दिन में एक बार करना चाहिए, फिर महीने में एक बार करना चाहिए, या फिर हफ्ते में एक बार करना चाहिए? देखो, मास्टरबेशन की कोई लिमिटेशन नहीं है। जितनी भूख है उतना हम खाना खाते हैं, वैसे ही जितनी इच्छा है उतना मास्टरबेशन करते हैं। मेरे पास में ऐसे लोग आते हैं कि जो महीने में 1 बार करते हैं, तो कोई 1 हफ्ते में 1 बार करते हैं, कोई रोज़ 1 बार करते हैं, तो रोज़ 4 बार करने वाले भी लोग हैं। तो उसमें कुछ भी नहीं, जितना अपने को लगता है उतना लोग मास्टरबेशन करते हैं। उम्र के हिसाब से उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। जैसा बच्चा जैसा उम्र में आता है, मतलब हार्मोनल चेंजेस उसके होते हैं 12, 13, 14 साल की उम्र में, तो 15 से 18 साल 20 साल तक बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन वो करता है, क्योंकि बायोलॉजिकल चेंजेस ही बहुत ज़्यादा होते रहते हैं। मास्टरबेशन का प्रॉब्लम कब होता है कि जब मास्टरबेशन इच्छा नहीं होने के बावजूद भी वो कर रहा है, कि उसकी इच्छा नहीं है मगर उसको करना ही पड़ता है। अभी मेरे पास में कभी लड़का आया था कल परसों, तो वो दिन में कम से कम 30 बार मास्टरबेशन करा, 30, और बोलता है कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा है।
मगर वो अभी करना ही पड़ता है, उसकी उसको लत लग गई है, उसका एडिक्शन हो गया है, उसका ऑब्सेशन कंपल्शन हो गया है, तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक है। मास्टरबेशन और कब प्रॉब्लमेटिक होता है? मास्टरबेशन प्रॉब्लमेटिक होता है कि आपके घर में पत्नी है, शादी हुई है, पत्नी है, और पत्नी के साथ में सेक्स करना जरूरी है क्योंकि सेक्स नॉर्मल है वो सेक्स करना, और पत्नी के साथ में आप सेक्स न करते हुए मास्टरबेशन कर रहे हैं, तो एक प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि पत्नी फिर बिगड़ जाएंगी, उस गुस्सा करेंगी, उसका सेटिस्फाई नहीं होगा। तो मास्टरबेशन ये नॉर्मल है, उसका कोई फ्रीक्वेंसी ऐसी कुछ नहीं है। रोज एक बार, रोज 4 बार से लेके महीने में एक बार रोज मतलब महीने में एक बार लोग करने वाले हैं। मास्टरबेशन के बारे में अभी आपने पूछा है तभी बता रहा हूँ कि मास्टरबेशन के बारे में ऐसा है कि भाई वीर्य नहीं गंवाना चाहिए, ऐसा एक है कि भाई वीर्य गंवाना नहीं चाहिए हमने। और उसके लिए फिर आप यदि दिल्ली जाते हो ना, तो दिल्ली 50-100 किलोमीटर जब आता है ट्रेन से, तो काफ़ी सारी आपको ऐड मिलेंगी दीवारों के ऊपर कि बचपन में आपने गलती की होंगी तो जरूर मिलेंगे, फलाना डॉक्टर है। बचपन में गलतियां मतलब यही है, बार बार हमको ये बताया जाता है कि आपने बचपन में गलती मतलब आपने किया है मास्टरबेशन बचपन में, और उसके वजह से आपको प्रॉब्लम आ रहा है। ऐसा कोई भी साइंटिफिक सबूत नहीं है, साइंटिफिक मैं बोल रहा हूँ कि भाई वीर्य हम रोकते हैं हमारे बॉडी में तो बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, या ब्रेन को उसका मतलब ऐसे कुछ लोग हैं, उनके नाम मैं लूँगा नहीं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स है, बड़े बड़े चैनल वाले हैं, बड़े बड़े स्पीकर्स है, जो भी नो फैप मूवमेंट चला रहे हैं। नो फैप मूवमेंट मतलब क्या है कि सीमेन रिटेन करो बॉडी में, और सीमेन रिटेन करो, और सीमेन रिटेन करेंगे तो उनका कहना ऐसा है कि वो ऊपर जाता है, ब्रेन की तरफ जाता है। टोटल अनसाइंटिफिक। ब्रेन की तरफ जाएगा, ब्रेन की तरफ जाके ब्रेन को एनर्जी देगा। ये क्या लगा है, कहाँ से है? टोटल अनसाइंटिफिक है, ऐसा कुछ भी नहीं है बॉडी में, एनाटॉमी में ऐसा कुछ भी नहीं कि वीर्य ऊपर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वीर्य अंदर रोकने के लिए ऐसी कोई स्टोर हाउस भी नहीं है, टैंक भी नहीं है, कोई टंकियां अंदर है कि भाई वीर्य रोके अंदर करके। वीर्य जो है, सीमेन जो है वो तैयार होता है, तैयार होने के बाद में कुछ अंश उसका सेमिनल वेसिकल करके 2 छोटे छोटे बैग्स रहते हैं पेट में, वहाँ थोड़ी मात्रा में तैयार रहता है, और वहाँ से जब सेक्स करता है आदमी तो वहाँ से निकल के पेनिस के माध्यम से मतलब लिंग के माध्यम से बाहर आता है। तो ऐसा कोई स्टोर हाउस नहीं है वीर्य का कि हमने स्टोर करना चाहिए और ज़िंदगी भर थोड़ा करके उसका इस्तेमाल करके ज़िंदगी भर पूरा आना चाहिए, ऐसा भी कुछ नहीं है। सपने में जा सकता है वीर्य, क्योंकि सपने में यदि आप ख्वाब देखते हो सेक्स के तो वो वीर्य बाहर आ जाएगा। नाइट फॉल जिसको बोलते हैं, नाइट फॉल बोलते हैं, नॉक्चर्नल इमिशन बोलते हैं, सपन दोष बोलते हैं, तो वो भी हो सकता है। तो वहाँ भी गया तो भी चलता है। लैट्रिन के पहले कुछ लोगों को वीर्य जाता है, पेशाब करने के पहले वीर्य जाता है, हाथ से करते हैं तो वीर्य जाता है। तो वीर्य कैसा भी जाने दो, सीमेन कैसा भी गया तो भी उसमें कुछ भी नुकसान है नहीं, कुछ भी नुकसान नहीं है, तो उसमें कोई गलत नहीं है, नॉर्मल है ये। सर आजकल जो हमारा डाइट वो बिगड़ गया, तो डाइट की वजह से हमारे सीमेन पे या फिर सेक्सुअल पावर पे असर होता है? नहीं, देखिए डाइट जो है अभी जंक फूड बहुत खा रहे बच्चे, तो जंक फूड खाना वैसा भी अपने शरीर के लिए, अपने आरोग्य के लिए ठीक नहीं है जंक फूड खाना। जैसा भी काफ़ी सारे मतलब पिज़्ज़ाज है, बर्गर्स है, नूडल्स है, फिर स्वीट्स खा रहे लोग, चॉकलेट्स तरह तरह के आ रहे, काफ़ी सारे स्वीट्स अलग अलग। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें कार्ब्स अंदर जा रहे हैं, और जंक फूड में काफ़ी सारा मैदा जा रहा है कि जो अपने शरीर को नहीं होना चाहिए वो जा रहा है अंदर। उसका कन्वर्शन होता है फैट में। बहुत चबी बच्चे हो रहे, फैटी हो रहे, और अभी तो स्कूल भी नहीं है बच्चों के लिए, स्कूल नहीं है, घर में बैठना है, एक्सरसाइज करना तो बिल्कुल छोड़ ही दिया है लोगों ने। तो फिर वजन बढ़ते जा रहा है, और वजन बढ़ेगा, ओबेसिटी आएंगी, तो फिर प्रॉब्लम है। तो यदि आपकी सेहत फिट नहीं है तो उसका असर सेक्स पे भी होगा, क्योंकि आपको सेक्स के लिए मूवमेंट चाहिए, सेक्स के लिए तंदुरुस्ती चाहिए, सेक्स के लिए फिटनेस चाहिए। यदि आपको बीमारी है पेट की, यदि आपको बहुत ज़्यादा फैट पेट के ऊपर जमा हुआ है, बहुत ज़्यादा फैट लिंग के ऊपर के बाजू में है, मतलब जांग में है, इधर फैट है, तो वैसा भी सेक्स में प्रॉब्लम आएगा। बाकी वैसा कोई खाने का नहीं है, मगर ऐसा बोलते हैं कि भाई आप प्रोटीन डाइट लेंगे, अच्छा प्रोटीन्स खाएंगे। प्रोटीन्स क्या में रहते हैं? प्रोटीन रहते हैं पनीर में, तो प्रोटीन्स खाते हो। नॉनवेज वाले जो है लोग हैं वो अंडा, मटन, चिकन जो भी खाते हैं तो वो खाते हैं। तो ऐसे लोग जो है वो तंदुरुस्त रहते, फिट रहते। तो एक्सरसाइज करना, अच्छा डाइट खाना, तो आपको वो तंदुरुस्त रखेगा। सर अगर सेक्स की बात करें तो अगर सेक्स के बाद पेनिस को कुछ इशू, फ्रैक्चर टाइप हो सकता है? नहीं, पेनिस को फ्रैक्चर वगैरह होना ये कहानियाँ है। पेनिस में कोई हड्डी रहती नहीं है कि जिसका फ्रैक्चर होगा। पेनिस बनता कैसे? पेनिस में 3
ट्यूब रहती है जो स्पंज जैसी रहती है। जैसे अपन स्पंज लिया और उसको ऐसा दबा दिया तो इतना सा हो जाएगा स्पंज, तो ऐसा स्पंज जैसा रहता है। जब इरेक्शन होता है तब क्या होता है, पहले दिमाग में इच्छा होती है, सेक्स की इच्छा पैदा होती है। सेक्स की इच्छा पैदा होने के बाद में उसके इम्पल्स से जाते हैं पेनिस की तरफ। ब्लड वेसल के जरिए पेनिस में कम से कम 100 ml से 150 ml ब्लड अंदर घुसता है पेनिस में। तो जैसा स्पंज दबा के रखा हुआ है और उसको पानी में छोड़ दिया तो पानी वो एब्सॉर्ब करेगा और बड़ा हो जाएगा। वैसे ही पेनिस का है कि वो पूरा का पूरा ब्लड जो अंदर घुस रहा है उसको एब्सॉर्ब करेंगे और बड़ा हो जाएगा। तो उसमें फ्रैक्चर वगैरह होता नहीं है, सब स्मूथ मसल्स है और कोई हड्डी नहीं है, तो फ्रैक्चर होने का कोई सवाल ही होता नहीं। यहाँ मुझे एक बोलने का है आपको कि जैसा आप हस्तमैथुन बोले जब भी, तो हस्तमैथुन करना, तो हस्तमैथुन में क्या होता है, घर्षण होता है। पेनिस के ऊपर हाथ का घर्षण होता है, उसको हम बोलते हैं कि हस्तमैथुन, मतलब हाथ से किया हुआ मैथुन, वो हस्तमैथुन। सेक्स में क्या होता है, सेक्स में तो वही होता है, सेक्स में योनि में लिंग का घर्षण होता है और योनि में लिंग का घर्षण होके उसको अच्छा लगता है, एक्साइटमेंट आता है और योनि में वीर्य चले जाता है। अब योनि में वीर्य जाने के बाद में उसका क्या होता है, शादी के बाद में जब वीर्य जाता है योनि में तो उसका क्या होता है। लोग बोलते नहीं नहीं योनि में गया तो उसके बच्चे होते। ठीक है, बच्चे कितने होते, 1 या 2, ये तो रोज चालू है, सेक्स तो रोज करते। 6 करोड़ शुक्राणु रहते हैं 1 ml में, एवरेज में 6 करोड़ शुक्राणु 1 ml में, उसमें का एक ही काम में आता है। बच्चा 1 या 2 ही होते हैं। बाकी दिन क्या होता है, बाकी दिन जब महिला उठ के लैट्रिन या टॉयलेट जाती है तो उसका वीर्य बाहर निकल जाता है। तो शादी के बाद में भी वीर्य बाहर जाता है, योनि में जाने के बाद में हाथ से किया तो भी बाहर जाता है, सपने में किया तो भी बाहर जाता है। तो सीमेन का फाइनल जो है ठिकाना वो है बाथरूम या नाला, कहीं कुछ भी किया तभी अंदर रख के उसका वो जो है नहीं। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि लोगों को ये सब नो फैप मूवमेंट वाले गुमराह कर रहे, लोगों को मूर्ख बना रहे, अनसाइंटिफिक बातें कर रहे। इससे क्या होगा, इससे ऐसा होगा कि यंग जो जवान लड़के हैं वो ये सुनते हैं तो उनको लगेगा कि देखो भैया मेरा वीर्य जा रहा है, क्योंकि वीर्य तो जाने वाले है, वीर्य तो अंदर रोकने के लिए जगह है नहीं, तो वीर्य बाहर जाएंगे ही। अब वीर्य जब बाहर जाएगा तो बच्चे जो है वो बीमार पड़ रहे हैं, मानसिक दृष्टि से डिप्रेशन में जा रहे हैं, गिल्ट लग रहा है, उनको धात सिंड्रोम नाम की बीमारी हो रही है। क्यों, क्योंकि उनका वीर्य जा रहा है। और ये लोगों ने बोला है, बड़े बड़े लोगों ने, कि वीर्य नहीं जाना चाहिए, वीर्य रिटेन करना चाहिए। तो मुझे डर यह है कि बच्चे लोग सुसाइड करेंगे क्योंकि उनका कोई काम में नहीं है, वीर्य नहीं जा रहा है, तो अपन ठंडे हो जाएंगे, अपन वीक हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, ऐसा उनको लगेगा, तो वो बीमार बनेंगे, मानसिक रुग्ण बनेंगे, नहीं तो सुसाइड कर लेंगे। तो ये जल्दी से जल्दी इसके ऊपर रोक देना चाहिए, रोकथाम आना चाहिए। और ये टोटल अनसाइंटिफिक बात जो है उसके बारे में चर्चा नहीं होनी चाहिए, वीडियो तुरंत यूट्यूब ने स्टॉप करना चाहिए। तो सर जैसे कि आपने कहा कि बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं, बड़े बड़े स्पीकर्स हैं, ऐसा बता रहे कि फैट में हमें सीरम रोकना चाहिए, तो आप ऐसा भी जनता को क्या बताना चाहेंगे कि उन पे भरोसा करे ना करे? नहीं, मैंने बताया कि उनके ऊपर भरोसा करो ना करो बात अलग है, साइंस के ऊपर भरोसा करो। हम साइंस के लोग हैं। ये जो बल्ब है ये साइंस की वजह से बल्ब हमको दिख रहा है, ये हमारे माइक है हाथ में, ये साइंस की वजह से माइक हाथ में है। साइंस में रिसर्च होता है नए 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 नए, तो साइंस जो है वो ये नहीं बोलता है कि सीमेन अंदर रुकने से फ़ायदा होगा, सीमेन अंदर रुकने से फ़ायदा होगा, सीमेन को वेस्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा साइंस नहीं बोलता है। साइंस ये बोलता है कि सीमेन बाहर जाएगा ही, अंदर रुकने के लिए उसको कोई चारा नहीं है, उसको कोई जगह नहीं है, उसका कोई स्टोर हाउस नहीं है, वो बाहर जाने का साइंस बोलता है। तो मेरा यही कहना है कि उनके ऊपर भरोसा करना नहीं करना, उनको इतने बोलना है कि आप साइंटिफिक बात करो, साइंटिफिक बात करो, अनसाइंटिफिक बात करके लोगों को गुमराह मत करो। और मेरा ऐसा विचार है, ये मेरा रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो ज़्यादा लोगों ने शेयर करना चाहिए, ताकि ये जो लोग बोल रहे हैं नो फैप वाले, उनके तरफ ये पहुंच जाएगा अपना वीडियो, ताकि उनको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। सर हमने अभी बात की पॉर्न एडिक्शन की, जिससे यूथ ज़्यादा पॉर्न एडिक्टेड हो गया, तो जिस वजह से अगर ये रूमर्स है कि वर्जिनिटी जो लॉस होती है उसकी कोई सही उम्र है कि नहीं? देखो क्या होता है कि लड़का जो है बच्चा, उसमें 12 साल के ऊपर सेक्स हार्मोन्स का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, मतलब सेक्स हार्मोन्स तैयार होते रहते हैं, सेक्स कैरेक्टरिस्टिक सेक्स ऑर्गन्स फिर डेवलप होना शुरू हो जाते हैं 12 साल के बाद में, 13 साल के बाद में, किसका 14-15 साल होगा। लड़कियों का भी ऐसा है कि उनके भी हार्मोन्स जो है
वो तैयार होते 12-13 साल के बाद में, फिर उनको एमसी आना शुरू हो जाती है, मेंस्ट्रुअल पीरियड्स। अभी ये एक बार डेवलप हो गया तो नेचर जो है वो चुप नहीं बैठने देता। अब वो कब करना है वो अपना अपना हिसाब है ना। अभी आजकल इतना फ्री हो गया है कि यदि बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड नहीं है तो माना जाता है कि भाई ये बहुत पिछड़ा हुआ व्यक्ति है। अब जब साथ में आते बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और रहते डेटिंग करते रहते हैं तो सेक्स तो होता ही होगा काफ़ी लोगों का, ऐसा तो होता ही नहीं कि सेक्स हुआ नहीं करके। तो फिर अभी उसका कोई उम्र ऐसा कुछ नहीं है कि भाई सेक्स होता नहीं है, सेक्स तो होगा ही है। अभी ऐसा है कि सेक्स जब होता है, अपोजिट सेक्स में जब सेक्स होता है, बॉय गर्ल और बॉय में जब सेक्स होता है, होता क्या है कि यदि उनका उसके बाद में टूट जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। क्योंकि सेक्स ऐसा है कि एक बार आप सेक्सुअल रिलेशनशिप्स आपकी तैयार हो गई तो इमोशनली बहुत डीपली अटैच हो जाते हैं। यदि सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं है, सिर्फ ऐसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप है, सेक्स रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं है और ब्रेकअप हो गया तो इतना बड़ा असर होता नहीं है। मगर यदि सेक्सुअल रिलेशनशिप सेक्सुअली इन्वॉल्व है और बाद में ब्रेकअप हो गया तो बहुत बड़ा जोड़ बैठता है, उसमें डिप्रेशन आता है, सुसाइड हो जाती है। तो ज़्यादातर तो रेकमेंड तो ऐसे ही है कि भी शादी के पहले नहीं करना चाहिए। अभी हमने बोल के ऐसा तो कुछ होगा नहीं कि नहीं करना चाहिए। अभी तो बहुत ही फ्री फ्रैंक हो गया है। और अभी जैसा फॉरेन कंट्री में तो ऐसा है कि डेटिंग ऐप्स है, डेटिंग ऐप्स में आप जाओ, डेट करो, सेक्सुअल रिलेशनशिप करके देखो, साथ में रह के देखो, जमता है तो ठीक है, बाद में शादी करो। तो ये तो अभी बहुत ही नॉर्मल हो गया, फिर ट्रायल कर लो। तो अभी वर्जिनिटी ये कंसेप्ट धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। ये तो हम तो उधर जा रहे हैं फॉरेन की तरफ, कि फॉरेन जैसे बोल रहा है, फॉरेन में जो हो रहा है आज से 10 साल पहले जो हो गया था वो आज हमारे यहाँ हो रहा है। अभी आज जो हो रहा है फॉरेन में वो हमारे यहाँ 5 साल बाद में 10 साल बाद में होने वाला ही है। तो वर्जिनिटी का कंसेप्ट जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा अभी। सर, सेक्स पावर बढ़ाने के लिए मार्केट में कई पिल्स आती है, फिर कई एड बैनर्स है, तो पिल सच में लेना अच्छा है, नेचुरल है या गलत है? देखो, सेक्स पिल्स जो आती है तो काफ़ी महंगी महंगी पिल्स मार्केट में मिलती है, जिसके ऊपर घोड़े का चित्र रहता है, बैल का चित्र रहता है, गधे का नहीं रहता है तो घोड़े का और बैल का चित्र रहता है, बड़े बड़े सींग वाले, और ऐसा कि बिल्कुल इतने पावरफुल तुम बन सकते हो। देखो, इसमें ऐसी कोई भी मार्केट में दवा नहीं है आई हुई आयुर्वेदा में या होम्योपैथी में कि जो सेवन करने से आपकी एकदम पावर बढ़ जाएगी। हाँ, अभी एलोपैथी में जो दवाइयाँ अभी आई हुई है, PDE5 इनहिबिटर्स, जिसमें सिल्डेनाफिल, टाडालाफिल, वर्दानाफिल, एवेनाफिल जो दवाई है, इससे इरेक्शन होता है, इरेक्शन टिकता भी है कुछ समय तक। मगर वो भी दवाई की लिमिटेशंस है। समझा, वायग्रा जैसी दवाई लेते हैं तो वो दवाई खाए और आप घूमने चले गए तो इरेक्शन नहीं आएगा। वो दवाई खाने के बाद में आप वो स्पेस में हैं, सेक्स के विचारों में हैं, सेक्स के विचार डेवलप कर रहे ब्रेन में, और उस समय फिर वायग्रा खाते हो तो फिर इरेक्शन आ जाएंगे। अदरवाइज वायग्रा खाएंगे, बहुत टेंशन में आप है और कहीं घूमने चले जाएंगे तो कुछ भी इरेक्शन नहीं आएगा। तो ऐसी कोई दवा नहीं है कि वो दवाई खाने से आप बहुत मजबूत होंगे, बहुत पावर बढ़ जाएंगी, टिकेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी दवाई हम देते हैं, जैसे SSRI नाम की दवाई, SSRI सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, SSRI या बेंजोडाइजेपिन्स, तो ये दवाई हम देते हैं तो उसके साइड इफेक्ट है कि जल्दी गिरता नहीं। तो ये दवाइयाँ काम में आती है और कहीं, मगर इनका साइड इफेक्ट जो है दवाइयों का वो है कि जल्दी गिरना नहीं। तो वो दवाइयाँ प्री मैच्योर इजैकुलेशन के लिए काम में आती है। और वायग्रा जैसी दवाई जो है, जो दवाई गोलियाँ एक्चुअली पेनिस में ब्लड फ्लो बढ़ाती है, तो उनका काम ही है कि ब्लड फ्लो बढ़ाना और ब्लड फ्लो बढ़ा हुआ टिकाना वहाँ, वो उनका काम है। तो वो काम करती है तो इरेक्शन हो जाता है। अदरवाइज कोई ऐसी सेक्स पावर बढ़ाने की कोई गोली नहीं है। क्या होता है, लोगों को फायदा होता है, 80 रुपये की गोली, 100 रुपये की गोली, 50 रुपये की गोली, ऐसी गोलियाँ मिलती है मार्केट में। उनसे फायदा इतना ही है कि भाई अभी मैंने 100 रुपये की एक गोली खाया, अभी मैं कर सकूंगा, और ऐसा एक कॉन्फिडेंस आता है और वो करता है, और इसलिए उसको लगता है कि हाँ मेरा हो गया तो मैंने गोली खाई, हो गया। वैसा ऐसा कुछ भी नहीं है। पलंग तोड़ पान ऐसा कुछ नहीं है। पान में भी वो पलंग तोड़ पान जो सो कॉल देते हैं लोग, तो उसमें भी सिल्डेनाफिल होगा, ऐसा मेरा अंदाज है ना। सर, आखिरी सवाल ये कि जो जिम में जब बच्चे जाते हैं, बॉडी बनाने स्टेरॉइड लेते हैं, फिर इंजेक्शन लेते हैं, उसका असर सेक्स पावर या फिर पेनिस पे कहीं पर भी होता है?
देखो जिम में जो जाते हैं बच्चे तो उसका इफेक्ट जो है वो सेक्स के ऊपर होगा नहीं होगा पता नहीं, मगर इतना पक्का ही है कि आप जिम में जाते हैं तो स्टेरॉइड्स लेते हैं, स्टेरॉइड का असर डेफिनेटली हो जाता है ना। स्टेरॉइड से क्या होता है कि एक तो एक हाइपर एक्टिविटी हो जाती है, स्टेरॉइड से हाइपर एक्टिविटी हो जाती है और इच्छा हो सकती है मगर परफॉर्मेंस होगा नहीं, मतलब इच्छा है सेक्स करने की, परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। जैसा शराब का है कि शराब से इच्छा बढ़ जाती है और कर नहीं सकता, तो वैसा स्टेरॉइड से हो सकता है। अदरवाइज ये बच्चों ने जिम में जाना, बॉडी बनाना, सिक्स पैक्स करना, इसमें कोई मज़ा नहीं मतलब वो करना चाहिए मगर स्टेरॉइड खा के, वो प्रोटीन खा के, वे प्रोटीन खा के नहीं करना है। वे प्रोटीन खाना भी है तो लिमिट में खाना पड़ेगा, क्योंकि वे प्रोटीन से काफ़ी सारे दुष्परिणाम हैं, बॉडी पर इफेक्ट्स होते हैं। स्टेरॉइड से उसके भी दुष्परिणाम होते हैं बॉडी के ऊपर। तो एक पागलपन जैसा ना करते हुए जो भी करना है वो डॉक्टर की सलाह लेके करना चाहिए, ताकि बुरा इफेक्ट न होते हुए आप बॉडी बना सकेंगे। लास्ट सवाल, सेक्स एजुकेशन अभी तक इंडिया में तो नहीं आया, कुछ ही स्कूलों ने शुरू किया, क्या आपको लगता है कि सभी स्कूलों में शुरू हो जाना चाहिए? सेक्स एजुकेशन सभी स्कूलों में शुरू होना चाहिए। मैंने बताया कि 12-15 साल की उम्र में यदि लड़का पुरुष बनता है और लड़की स्त्री बनती है तो नेचर उनको चुप नहीं बैठने देता, फिर वो कहीं ना कहीं से तो भी ज्ञान लेने वाली है, फिर चुप चुप के ज्ञान लेना, इसके बदले ऑफिशियल उनको ज्ञान देते हैं और ऑफिशियली उनको सिखाते हैं सेक्स क्या है और उनके ऊपर संस्कार भी साथ साथ करते हैं, तो डेफिनेटली अच्छे नागरिक तैयार होंगे। तो ये स्कूलों में बिल्कुल एजुकेशन देना जरूरी है, जिन्होंने नहीं किया उन्होंने करना चाहिए। मगर कुछ स्कूलों में तो मैंने सुना ऐसा कि नहीं स्कूल चालू कर दी है सेक्स एजुकेशन और पालक आते हैं पेरेंट्स और बोलते नहीं ऐसा मत करो, बुरा असर हो जाएगा वगैरह ऐसा बोलते हैं, तो ये उनका अज्ञान है। तो ये थे डॉक्टर दीपक केडकर सर, जिन्होंने हमें सेक्स को लेकर इतनी सारी जानकारी दी। भले ही सेक्स हमारे जीवन की प्राइवेट चीज़ हो, लेकिन आज इस समय में हमें खुलकर उससे बात करने की ज़रूरत है। तो अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत हो सेक्स को लेकर साइकेट्रिस्ट, तो आप डॉक्टर दीपक केडकर सर से संपर्क कर सकते हैं। तो आज हमारे शो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सर।